गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आप लोगों को इस लेक्चर में अकाउंट्स के बारे में, व्हाट इज अकाउंट, दैट इज मीनिंग ऑफ अकाउंट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट और उसका कुछ एग्जाम्पल समझाने का कोशिश करूंगा जो क्लास 11 का एकदम आप बोल सकते हो बेसिक आइडियाज है। ठीक है, तो हम लोग आज सिर्फ अकाउंट के बारे में सीखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानने का कोशिश करेंगे व्हाट इज अकाउंट, दैट इज मीनिंग ऑफ अकाउंट। वैसे तो इस सब्जेक्ट में, डबल एंट्री बुक कीपिंग सब्जेक्ट में जो भी नाम हम लोग लेते हैं सभी एक अकाउंट है। जैसे आप नाम लेते हो कैपिटल अकाउंट, रेंट अकाउंट, डेटर अकाउंट, सब अकाउंट है। तो पहले जानना होगा व्हाट इज एन अकाउंट। देखिए, एन अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अकाउंट है क्या? रिकॉर्ड है किसका? ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन, कोई एक व्यक्ति से रिलेटेड या आइटम से रिलेटेड। एक अकाउंट है क्या? किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से या आइटम से रिलेटेड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं एन अकाउंट। तो एन अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। ठीक है, यहां देखिए, इन अकाउंटिंग ए सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल। अकाउंटिंग में एक इंडिविजुअल का एक अकाउंट बनाएंगे, चाहे एसेट्स का अकाउंट, लायबिलिटी का अकाउंट, एक्सपेंस का अकाउंट, इनकम का अकाउंट इज मेंटेन। तो इन अकाउंटिंग इंडिविजुअल का, एसेट्स का, लायबिलिटी का, इनकम का, एक्सपेंस का, हर एक का सेपरेट ईच अकाउंट मेंटेन करते हैं और वहीं पर सारे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं एन अकाउंट। एक एसेट का एक अकाउंट, जैसे बिल्डिंग का एक अकाउंट, मशीन का अकाउंट, फर्नीचर का अकाउंट, इक्विपमेंट का अकाउंट, एक्सपेंस में सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, पोस्टेज, सबका अलग अलग नाम, अलग अलग अकाउंट ओपन करते हैं और उस अकाउंट में उससे रिलेटेड बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए बोला गया द प्लेस वेयर सच ए रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड इज कॉल्ड एन अकाउंट। ठीक है, यहां देखिए, एन अकाउंट इज ए समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। अकाउंट है क्या? बिजनेस ट्रांजैक्शन का समरी है, समराइज्ड रिकॉर्ड है एट वन प्लेस रिलेटिंग टू पर्टिकुलर हेड। एक नाम से जितना बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है उसको एक प्लेस पे समरी फॉर्म में लिखना ही अकाउंट कहलाता है। यहाँ एक डिफिनीशन भी देखिएगा, अकॉर्डिंग टू कार्टर, एन अकाउंट इज ए लेजर रिकॉर्ड। अकाउंट जिस बुक में मेंटेन किया जाता है उस बुक को लेजर बोलते हैं। इसलिए बोला गया एन अकाउंट इज ए लेजर रिकॉर्ड इन ए समराइज्ड फॉर्म, समरी फॉर्म में होता है, ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस दैट हैव टेकन प्लेस विद द पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। कहने का मतलब लेजर का जो रिकॉर्ड है, लेजर जो बुक है, उसमें अकाउंट मेंटेन होते हैं समरी फॉर्म में, और जो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन या थिंग से रिलेटेड होता है उससे रिलेटेड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन को उसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो ओवरऑल आप बोल सकते हैं अकाउंट क्या है? तो अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस relating to a particular person or thing in a summarized form। तो अकाउंट एक समरी है, एक पर्टिकुलर पर्सन या थिंग से रिलेटेड होता है और उससे रिलेटेड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस को उसमें मेंटेन करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अकाउंट एक लेजर रिकॉर्ड है। अकाउंट जिस बुक में मेंटेन किया जाता है दैट बुक इज कॉल्ड लेजर। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट मेनली टू टाइप का होता है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में कुछ नहीं है। इम्पर्सनल अकाउंट टू टाइप का होगा,
रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो ओवरऑल आप बोल सकते हैं अकाउंट 3 टाइप का होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। चलिए इनके बारे में सेपरेट डिस्कस करते हैं। ये देखिए 1 नंबर अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कहने का मतलब ऐसा अकाउंट जिसका रिलेशन किसी इंडिविजुअल से हो, फर्म से हो, इंस्टीट्यूशन से हो। इंडिविजुअल, फर्म, इंस्टीट्यूशन या कंपनी से हो, उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। The personal account are that account which relates to an individual, firm, institution और company। तो जिस अकाउंट का संबंध इन लोगों से होगा उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। पर्सनल अकाउंट 3 टाइप का होता है। एक नेचुरल पर्सन अकाउंट। नेचुरल पर्सन अकाउंट में ह्यूमन बींग्स आता है। नेचुरल पर्सन अकाउंट में ह्यूमन बींग आएगा, लाइक दैट राम अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, से डेटर अकाउंट, सपोज श्याम अकाउंट एटसेट्रा। तो ऐसा अकाउंट जो किसी ह्यूमन बींग से रिलेटेड होता है उस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं नेचुरल अकाउंट। दूसरा पर्सनल अकाउंट होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन में वो जितने भी फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, कंपनी है, इन सब को आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। ये कोई ह्यूमन बीइंग नहीं होते हैं बल्कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या फर्म है जिसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि से बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट हम लोग का बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। कोई कंपनी लिमिटेड अकाउंट होता है। कोई भी कंपनी का नाम होगा उसमें लिमिटेड वर्ड होगा, कंपनी लिमिटेड अकाउंट। या कोई इंस्टीट्यूशन का नाम हो सकता है। कोई इंस्टीट्यूशन में जैसे क्लब हो सकता है। तो ये हो गया कंपनी, ये हो गया इंस्टीट्यूशन, ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन। या आप बोल सकते हो कोई फर्म होगा, जैसे किसी का नाम होने के बाद फर्म होता है, जैसे स्टेशनर्स एटसेट्रा। तो अगर कोई अकाउंट किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी या इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करता हो तो ऐसे अकाउंट को आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के नाम से पुकारेंगे। और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ये पर्सन को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे वर्कर को हम लोग वेजेस पे करते हैं, तो वेजेज हमारा एक्सपेंस हो गया। अब वेजेज अगर बाकी लग जाए तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेज। तो आउटस्टैंडिंग वेजेज वर्कर को रिप्रेजेंट करता है। से प्रीपेड इंश्योरेंस, से एक्रूड इंटरेस्ट। तो ये लोग किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं जिससे या तो पैसा लेना बाकी है या पैसा देना बाकी है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पहचान के लिए आपको सिंपल बोलते हैं, अगर कोई इनकम और एक्सपेंस का नाम हो उसके साथ में आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस वर्ड ऐड कर दिया जाए तो वो पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। वही हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हुआ। उसके बाद 2 नंबर अकाउंट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कहने का मतलब ऐसा अकाउंट जो हमारे एसेट्स को रिप्रेजेंट करता हो, थिंग को रिप्रेजेंट करता हो, प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता हो। तो ऐसा कोई भी अकाउंट जो रियल में कोई ना कोई थिंग है या कोई ना कोई प्रॉपर्टी है तो उसको हम लोग रियल अकाउंट के नाम से पुकारते हैं। रियल अकाउंट 2 टाइप का होता है। टेंजिबल रियल अकाउंट जिसको हम लोग देख सकते हैं, से लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, सपोज कैश, स्टॉक। ठीक है, तो ये सब रियल अकाउंट का एग्जाम्पल है। ऐसा अकाउंट जो हमारा एसेट्स है, अगर वो टेंजिबल है, थिंग है जो दिखाई दे, उसको टेंजिबल
रियल अकाउंट के नाम से पुकारते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट भी आता है। अब इनटेंजिबल रियल अकाउंट ऐसा एसेट्स, ऐसा प्रॉपर्टी जो दिखाई न दे, फील हो, वो मेरा एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, लेकिन देख नहीं सकते हैं, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, तो उसको इनटेंजिबल रियल अकाउंट बोलते हैं। इसमें जनरली इनटेंजिबल एसेट्स आता है, लाइक दैट गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, नो हाउ। ठीक है, तो ये सब इंटेंजिबल है जो दिखाई नहीं देगा, तो ऐसे अकाउंट को हम लोग एसेट्स ही है। ये रियल अकाउंट है, लेकिन इसको इनटेंजिबल रियल अकाउंट बोलते हैं। और लास्ट हम लोग का आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट दो प्रकार का होता है, टाइप्स नहीं है, क्लासिफिकेशन नहीं है, रिलेशन है। एक अकाउंट जिसका रिलेशन एक्सपेंसेस से होता हो, जैसे कि है सैलरी, रेंट, वेजेज, कैरेज, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, ठीक है, से पोस्टेज, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट। अगर ये सब हम लोग का एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट है, और रिलेटेड टू एक्सपेंसेस है, और रिलेटेड टू इनकम भी होता है नॉमिनल अकाउंट, लाइक दैट सेल्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग। तो ऐसा कोई अकाउंट जो हम लोग का इनकम है, इनकम को रिप्रेजेंट करता है, तो वो नॉमिनल अकाउंट रिलेट्स टू इनकम हो गया। अगर कोई एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करता है तो वो भी नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस से रिलेटेड हो गया। तो ऐसे करके हम लोग का 3 अकाउंट होता है। इन शॉर्ट बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट करने का मतलब ऐसा अकाउंट जिसका किसी न किसी पर्सन से रिलेटेड होता है, चाहे वो पर्सन नेचुरल पर्सन हो, चाहे वो पर्सन कोई फर्म, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन, आर्टिफिशियल पर्सन हो, या पर्सन को ही रिप्रेजेंट करने वाला कोई हेड हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग पर्सनल अकाउंट। ठीक है। रियल अकाउंट कहने का मतलब ऐसा अकाउंट जो कोई थिंग या प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, जो विजिबल और इनविजिबल दोनों हो सकता है। अगर विजिबल हुआ तो टेंजिबल, और इनविजिबल हुआ तो इनटेंजिबल। नॉमिनल अकाउंट कहने का मतलब बिजनेस का जितना भी एक्सपेंस और इनकम होता है, ऑल आर आवर नॉमिनल अकाउंट। इसको हम लोग अपनी भाषा में सर्विस अकाउंट भी बोलते हैं। सर्विस के चलते जो चीज क्रिएट होता है वही हमारा एक्सपेंस और इनकम होता है। अगर वी आर रिसीवर ऑफ सर्विसेज तो हम लोग को पैसा देना पड़ता है, तो वो मेरा एक्सपेंस हो गया। इफ वी आर सप्लायर या प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज तो वो मेरे लिए इनकम हो जाएगा। तो नॉमिनल अकाउंट है क्या? एक्चुअली सर्विस है। बिजनेस में जो वर्क करते हैं हम लोग, उस वर्क को ही नॉमिनल अकाउंट्स के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस और इनकम को बोलते हैं। आपको हम बताए थे एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, इनकम और एक्सपेंस क्या है। इन शॉर्ट, एसेट्स हमारा रियल अकाउंट, लायबिलिटी पर्सनल अकाउंट, एक्सपेंस और इनकम नॉमिनल अकाउंट, बट सर्टेन एक्सेप्शंस आर आल्सो प्रेजेंट देयर। ओके, ये देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल रख दिए। क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, नॉमिनल एंड रियल अकाउंट। ये जो एग्जाम्पल है इसमें से आपको पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट में पहचानना है। जैसे यहाँ देखिए आंसर में क्या करते हैं, हेडिंग कर देते हैं पर्सनल अकाउंट। अब यहां से हम एक एक नाम रखेंगे। अगर वो किसी पर्सन, चाहे नेचुरल, आर्टिफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड हो, तो उसको पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में लाएंगे। जैसे 1 नंबर देखिए कैपिटल और 2 नंबर ड्राइंग। कैपिटल और ड्राइंग ये 2 अकाउंट ऐसा है जो प्रोप्राइटर से रिलेटेड होता है। प्रोप्राइटर इज पर्सनल अकाउंट, तो इसलिए इसमें 1 नंबर नाम लाते हैं
से कैपिटल अकाउंट 2 नंबर नाम लाते हैं ड्राइंग अकाउंट। इसके बाद तीसरा नाम है कैश अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, डिस्काउंट बैंक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सनल है। बैंक ओवरड्राफ्ट वही बैंक का निगेटिव बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। तो पर्सनल अकाउंट में नाम बढ़ाते हैं, से सीरियल नंबर 6 में था। बैंक अकाउंट सीरियल नंबर 7 में था। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। इसके बाद पर्सनल अकाउंट को सिर्फ पहचान रहे हैं। बैड डेट रिकवर्ड सेल्स, ये देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी, अब प्रीपेड रेंट, सैलरी और रेंट एक्सपेंस अकाउंट है, लेकिन उसमें आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वर्ड लगने से वो हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो जाएगा। तो 10 नंबर में आउटस्टैंडिंग सैलरी और 11 नंबर में प्रीपेड रेंट। इसके अलावा और देखते हैं पर्सनल अकाउंट देखते हैं, परचेज कैरेज बैड डेट। ये देखिए एक्रूड इंटरेस्ट हमारा इनकम नॉमिनल अकाउंट है, बट एक्रूड वर्ड लग जाने से वो हम लोग का पर्सनल अकाउंट बन गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो यहाँ 15 नंबर में देते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। तो ऐसे करके पूरे क्वेश्चन से पर्सनल अकाउंट को खोज के लिख दिए। एक बार आप पर्सनल अकाउंट को देख लीजिए, कैपिटल ड्राइंग प्रोप्राइटर से रिलेटेड है, बैंक ओवरड्राफ्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट और एक्रूड इंटरेस्ट, ये तीनों रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है। अब इसके बाद हम लिस्ट तैयार करते हैं नॉमिनल अकाउंट। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। जो हम लोग का टिक मार्क हुआ था वो सब पर्सनल में चला गया, जो बच गया अब उसको रीड करेंगे। कैश एसेट्स होता है, यहाँ देखिए इंटरेस्ट पेड और डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस हुआ और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम हो गया। तो नॉमिनल अकाउंट में सीरियल नंबर 4 आया पहला आइटम, इंटरेस्ट पेड, और सीरियल नंबर 5 आया डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है। इसके बाद अनटिक में था बैड डेट रिटेन ऑफ, बैड डेट इज लॉस, सेल्स इज इनकम। तो सीरियल नंबर 8, 9 नॉमिनल अकाउंट में आएगा। 8 नंबर सीरियल है बैड डेट, ये एक्सपेंस या लॉस होता है। और 9 नंबर सीरियल है सेल्स हम लोग का इनकम होता है, तो वो हम लोग का नॉमिनल अकाउंट इनकम को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा अनटिक में देखिए यहाँ परचेज है, परचेज हम लोग का एक्सपेंस हुआ, कैरेज इनवार्ड है, बैड डेट रिकवर्ड है, लाइन से 3 है, तीनों का तीनों नॉमिनल अकाउंट है। से सीरियल नंबर 12 परचेज हम लोग का नॉमिनल अकाउंट होता है। 13 नंबर सीरियल कैरेज इनवार्ड एक्सपेंस हुआ, तो कैरेज इनवार्ड हम लोग का नॉमिनल अकाउंट हो गया। बैड डेट रिकवर्ड इनकम हो गया, तो बैड डेट रिकवर्ड इज आवर नॉमिनल अकाउंट। और एक 2 नाम बचा है, गुडविल एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ये सब एसेट्स है तो रियल अकाउंट है। तो यहाँ पे मैक्सिमम नाम आ गया पर्सनल और नॉमिनल के रूप में। जो भी टिक लगा हुआ है वो पर्सनल और नॉमिनल है। अब जो अनटिक बच गया वो सारा रियल है, फिर भी उनके बारे में एक बार जानते हुए लिखेंगे। से रियल अकाउंट। यहाँ अनटिक में देखिए कैश है, तो कैश हम लोग का रियल अकाउंट है। सीरियल नंबर 3 कैश हमारा एसेट्स है, कैश हमारा टेंजिबल रियल अकाउंट है। उसके बाद यहाँ एक बचा हुआ है गुडविल भी हमारा एसेट्स है, ये इनटेंजिबल होता है जो भी है, लेकिन ये हम लोग का रियल अकाउंट है, गुडविल अकाउंट। इसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, ये भी एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी हम लोग का एसेट्स है, ये
टेंजिबल है तो प्लांट एंड मशीनरी रियल अकाउंट है। इसके बाद है लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी भी हम लोग का रियल अकाउंट है, ये भी एसेट्स है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी तो ऐसे करके 18 नाम दिए थे। इसको बनाने का तरीका हुआ, जैसे हम पर्सनल अकाउंट का हेडिंग लिख दिए, क्वेश्चन में रीड करते गए, सारा नाम रीड किए, जो पर्सनल था उसको पर्सनल में लिख दिए, फिर नॉमिनल जितना एक्सपेंस इनकम था नॉमिनल में लिख दिए, जो बच गया वो सब एसेट्स था, रियल अकाउंट था। तो इन शॉर्ट एसेट्स आर रियल अकाउंट, लायबिलिटीज आर पर्सनल अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड इनकम आर नॉमिनल अकाउंट। बट इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है, जैसे डेटर एसेट्स होता है बट पर्सनल अकाउंट होता है, बैंक एसेट्स होता है बट पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिए। चलिए और एक इलास्ट्रेशन देखते हैं। ये देखिए सिमिलर इलास्ट्रेशन आपके सामने रख दिए। बोला है कि हम लोग को पर्सनल, रियल और नॉमिनल का नाम बताना है। एक नंबर में हमको पर्सनल बताना है, तो यहां हेडिंग कर देते हैं पर्सनल अकाउंट, और यहां हेडिंग करते हैं रियल अकाउंट, इधर हेडिंग करते हैं नॉमिनल अकाउंट। एक एक नाम सीरियली पढ़ के जहां वाला होगा वहीं लिख देंगे। यहां देखिए लैंड हमारा एसेट्स होता है, लैंड हमारा रियल अकाउंट है, लैंड विजिबल है, टेंजिबल है, तो लैंड को रियल अकाउंट में लिख दिए। दूसरा देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी एसेट्स होता है, इन्वेस्टमेंट भी रियल अकाउंट होता है, तो इसमें लिख दिए इन्वेस्टमेंट। 3 नंबर देखिए बिल्डिंग, बिल्डिंग भी लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी हमारा एसेट्स होता है, एसेट्स होता है तो रियल अकाउंट में लिख दिए बिल्डिंग। नंबर 4 देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज इनकम, इनकम है तो वो नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड। नंबर 5 देखिए सैलरी, सैलरी हम लोग का एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा सैलरी। नंबर 6 देखिए एक्साइज ड्यूटी, ये एक प्रकार का टैक्स है, टैक्स हमारा एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा एक्साइज ड्यूटी। यहां देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वो हम लोग का पर्सनल अकाउंट होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट ये हम लोग का पर्सनल अकाउंट है। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज का रिवर्स परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं उसको। तो परचेज रिटर्न हम लोग के लिए एक तरह से गेन हो जाएगा, दैट इज एक्सपेंस को रिड्यूस करेगा, तो ये नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा परचेज रिटर्न। मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल एसेट्स हुआ, टेंजिबल दिखाई देगा, एसेट्स है, थिंग है, प्रॉपर्टी है, तो वो हम लोग का रियल अकाउंट है मोटर व्हीकल। रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड, तो रिटर्न इनवर्ड हम लोग का नॉमिनल अकाउंट है रिटर्न इनवर्ड। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लॉस होता है, लॉस माने एक्सपेंस होता है, तो डेप्रिसिएशन हम लोग का नॉमिनल अकाउंट बन गया। एक नाम देखिए गुडविल, गुडविल हम लोग का एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, तो रियल अकाउंट हो गया गुडविल, ये इंटेंजिबल होता है गुडविल। अच्छा यहां देखिए डेटर, डेटर एसेट्स होता है, लेकिन डेटर मतलब होता है कस्टमर, एसेट होता है बट वो कस्टमर को रिप्रेजेंट करता है, तो वो हम लोग का पर्सनल अकाउंट होगा डेटर अकाउंट। ठीक वैसे ही देखिए क्रेडिटर, क्रेडिटर सप्लायर होते हैं, द पर्सन हु सप्लाई द गुड्स इज कॉल्ड क्रेडिटर, तो क्रेडिटर हम लोग का पर्सनल अकाउंट हो गया। कैपिटल,
प्रोप्राइटर जो पैसा लगाता है बिजनेस में उसको कैपिटल बोलते हैं, अगर वो पैसा निकालता है तो ड्राइंग बोलते हैं। ये प्रोप्राइटर से रिलेटेड है, इसलिए ये हम लोगों का पर्सनल अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट। इसके बाद देखिए अभी और नाम है वेजेज और रिपेयर। वेजेज हम लोग का एक्सपेंस है, रिपेयर भी हम लोग का एक्सपेंस है, तो जब वो एक्सपेंस है तो वो हम लोग का नॉमिनल अकाउंट होगा। तो यहां नंबरिंग देते हैं वेजेज एंड लास्ट रिपेयर। ये हम लोग का नॉमिनल अकाउंट हो गया। तो क्वेश्चन को दो वे से सोल्व करते हैं, एक नाम लिख के पूरे सम से उसको खोज के लिख दो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, या तीन हेडिंग कर लेते हैं, एक नाम को रीड करेंगे, वो जिससे रिलेटेड होगा उसके घर में जाके लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये अकाउंट मीनिंग उसका क्लासिफिकेशन, नेचर, टाइप्स, ठीक है, और साथ में ये इलस्ट्रेशन के हेल्प से समझाने का कोशिश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।